हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का जो पवन सीरीज का सब्जेक्ट इंग्लिश हो जाता है उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को पढ़ेंगे जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस? 2, 4, 3, 5। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका डी ऑप्शन यानी 5 हो जाता है। इसकी हिंदी जान लेते हैं, यानी हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस। तो इसमें ये कह रहे हैं कि पूर्व सर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 3 या 5। तो 5 तरह के होते हैं, यानी 5 प्रकार के होते हैं। तो इस तरह से आपका जो डी ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सम जनरल प्रीपोजिशंस आर, यानी कुछ सामान्य पूर्व सर्ग हैं। एट, तो एट का मतलब हो जाता है पर। एट का मतलब क्या हो जाता है? तो एट का मतलब हो जाता है पर। और उसके बाद आपका हो जाता है ऑन, मतलब ऊपर, है ना। ऑन मतलब ऊपर। और इनका मतलब क्या हो जाता है? इनका मतलब हो जाता है मैं। इनका मतलब हो जाता है मैं, मतलब किसी के अंदर। एक यहाँ पे पाई लगेगी जो आपका एक ही मात्रा हो जाती है। इन माने अंदर होता है ना, तो में हो जाता है। यानी सम जनरल प्रीपोजिशंस आर, तो एट मतलब क्या होता है? पर। ऑन माने ऊपर। और इन मतलब होता है में। ऑल ऑफ दीज यानी कि ये सभी। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सभी हो जाते हैं। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ कंजक्शंस? संयोजक कितने प्रकार के होते हैं? संयोजक मतलब होता है जोड़ने वाले, जो दो वाक्यों को एक कर दें, जोड़ दें, उनको क्या कहते हैं? कंजक्शंस कहते हैं। इसमें ये 2 टाइप्स होते हैं, 1 टाइप होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं या 4 टाइप्स होते हैं। यानी 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं, या 3 प्रकार के होते हैं, या 4 प्रकार के होते हैं। तो जो राइट आंसर है वो आपका हो जाता है 3 टाइप्स, यानी 3 प्रकार के होते हैं। बात कर लेते हैं कौन कौन होते हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग होता है, सबऑर्डिनेटिंग होता है और कोरिलेटिव होता है। काइंड ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर, कॉम्युलेटिव होता है या अल्टरनेटिव होता है या एडवर्जेटिव होता है या ऑल ऑफ दीज होता है। यानी यहाँ पे ये कह रहे हैं समन्वय समुच्चयबोधक के प्रकार है। तो कॉम्युलेटिव होता है यानी संचयी, उसके बाद अल्टरनेटिव यानी वैकल्पिक हो जाता है, एडवर्जेटिव हो जाता है यानी प्रतिकूल हो जाता है, ऑल ऑफ दीज ये सभी हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी आपका ऑल ऑफ दीज राइट आंसर हो जाता है, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। काइंड ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर, अधीनस्थ संयोजन के प्रकार हैं। तो इसमें कौन कौन से हो जाते हैं? तो आपका टाइम दिए हैं यानी कि समय, पर्पस दिए हैं। पर्पस का मतलब क्या होता है? उद्देश्य। पर्पस का मतलब क्या होता है? तो उद्देश्य होता है। और उसके बाद देखिए कंडीशन। कंडीशन का मतलब क्या होता है? तो कंडीशन का मतलब शर्तें होती, कहते नहीं कौन सी कंडीशन है यानी कौन सी शर्त है, ऐसे तो होता है। तो शर्तें हो जाती हैं। और ऑल ऑफ देम यानी वे सभी हो जाते हैं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका डी ऑप्शन यानी ऑल ऑफ देम हो जाते हैं, यानी कि ये जितने हैं वो सभी हो जाते हैं। सम कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर, कुछ समान अधीनस्थ संयोजन हैं। कौन कौन से? एज लॉन्ग एज यानी जब तक। एज लॉन्ग एज का मतलब क्या होता है? तो जब तक। ऑल थॉट यानी यद्यपि, कहते नहीं यद्यपि ऐसा हो जाता, ये ऐसी बात नहीं करते यद्यपि, तो ऑल थॉट। और एज इफ यानी मानो। एज इफ का मतलब क्या होता है? मानो। ऑल ऑफ दिस तो आप लोग जानते हैं ये सभी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑल ऑफ दिस, यानी ये सभी हो जाते हैं। फिल इन द सुटेबल प्रीपोजिशन इन फॉलोइंग सेंटेंस, तो क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित वाक्य में उपयुक्त उपसर्ग भरिए। सुधा जम्प डॉट डॉट द रिवर, क्या कह रहे हैं? सुधा जम्प द रिवर, सुधा कूद गई नदी। अब किसमें कूद गए?
तो ये देखना है। तो ऑन मतलब ऊपर हो जाता है, इन मतलब में हो जाता है, यही तो होता है ना। ऑन मतलब पर होता है और इन मतलब क्या होता है, इन मतलब में हो जाता है। और एट मतलब क्या होता है, तो एट मतलब पर होता है। लेकिन यहाँ पे लगना क्या है ये चीज़ देखेंगे। और इनटू मतलब क्या होता है, इनटू मतलब भी में होता है। लेकिन यहाँ पे यूज़ क्या करेंगे, क्योंकि वो कूदी है, जंप किया है उसने, जो सुधा है लड़की उसने जंप किया है, यानी इनटू। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। फिल इन द सुटेबल प्रीपोजिशन इन फॉलोइंग सेंटेंस। निम्नलिखित वाक्य में उपयुक्त उपसर्ग भरे। मिस्टर नरेंद्र मोदी वन डॉट डॉट द ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर। श्री नरेंद्र मोदी एक डॉट डॉट सबसे महान प्रधानमंत्री। तो ऑन मतलब क्या हो जाता है, अभी देखिए हम लोगों ने डिस्कस किया, लेकिन फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ऑन मतलब होता है पर, ऑन मतलब पर, और एज मतलब के रूप में, है ना। और आपका ऑफ हो जाता है, का हो जाता है। और यानी देखिए एस का मतलब होता है के, कब, है ना, ऐसा होता है। और इन मतलब क्या होता है, में हो जाता है। तो इस तरह से कौन सा इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि इसमें कौन सी प्रीपोजिशन फिल करनी है, तो इसमें आपको ऑफ, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर, यानी यहाँ पे ऑफ का यूज होगा। क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इन कंपाउंड सेंटेंस। निम्नलिखित वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए। कंपाउंड सेंटेंस यानी संयुक्त वाक्य में बदलना है। When the sunset we returned home, जब सूरज डूब गया तो हम घर लौट आए। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना है। और ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि संयुक्त वाक्य में है तो एक वाक्य में उसे लिखना है, तो वो सब चीज़ें भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और प्लस इसमें इतनी चीज़ें तो समझ में नहीं आ पाएंगे, और आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर डिटेल में चीज़ों को समझ सकते हैं, जहाँ पर आप लोगों को बहुत ही बारीकी से चीज़ों को बताया गया है। देख लेते हैं। ए ऑप्शन आपका हो जाता है द सनसेट एंड वी रिटर्न्ड होम, यानी सूरज डूब गया और हम घर लौट आए। बी ऑप्शन हो जाता है द सनसेट एंड वी विल रिटर्न होम, सूरज डूब जाएगा और हम घर लौट आएंगे। तो आपका सी ऑप्शन हो जाता है द सनसेट एंड वी रिटर्निंग होम, यानी सूरज डूब गया और हम घर लौट रहे हैं। द सन सेट्स एंड वी रिटर्न होम, सूरज डूब जाता है और हम घर लौट आते हैं। इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाता है, यानी कि द सन सेट एंड वी रिटर्न होम, सूरज डूब गया और हम घर लौट आए। क्वेश्चन देख लेते हैं। फिल द प्रीपोजिशंस ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस। निम्नलिखित वाक्य का पूर्व सर्ग भरिए। आई शेल कम डॉट डॉट एंड आवर, मैं आऊँगा डॉट डॉट और घंटा। तो एट मतलब क्या होता है, एट मतलब होता है पर, एट का मतलब क्या होता है, पर हो जाता है। और टू का मतलब क्या हो जाता है, तो को हो जाता है। और आपका इन मतलब में हो जाता है, किसी के अंदर, जैसे आप रूम में हैं, घर में हैं, इस तरह से में। और ऑफ का मतलब होता है बंद। एक ऑफ का मतलब होता है का की, जैसे है ना। और एक ऑफ जैसे ऑन ऑफ की, कोई चीज़ ऑफ कर दो, स्विच ऑफ कर दो, तो वो हो जाता है बंद। तो यहाँ पे क्या आपका जो प्रीपोजिशन है वो क्या फिल करी जाएगी, तो आई शेल कम डॉट डॉट एंड आवर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका सी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि इन हो जाता है। आई शेल कम इन एंड आवर। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका 69 नंबर जो क्वेश्चन हो जाता है वो है द ट्रेन वाज पासिंग डॉट डॉट ए टनल। तो क्या कह रहे हैं, रेलगाड़ी एक सुरंग से गुजर रही थी। अब कहाँ से, टनल यानी सुरंग से गुजर रही थी। अब कोई चीज़ जब गुजरती है तो उसमें हम किसका यूज़ करते हैं, तो इनका मतलब होता है मैं। पहले हम हिंदी समझ लेते हैं, उसके बाद आप देखिए इसमें क्या चीज़ फिल करी जाएगी। तो इन मतलब में हो जाता है। ऑल थ्रॉट का मतलब हो जाता है के माध्यम से, के माध्यम से। और उसमें अपॉन का मतलब हो जाता है पर, और फ्रॉम का मतलब हो जाता है से।
तो अभी आप ही समझ ले इसमें क्या फिल किया जाएगा। रेलगाड़ी एक सुरंग से गुजर रही थी, कोई चीज उसके बीच से गुजर रही है ना, तो के माध्यम से, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा वो थ्रोड हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ही इज नॉट एलिजिबल डॉट डॉट द पोस्ट ऑन मतलब पर, अभी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन बार बार डिस्कस करने से क्या होगा, चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी और फिर से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो ऑन मतलब पर हो जाता है और एट मतलब क्या हो जाता है, एट मतलब भी पर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे फिल क्या करेंगे ये चीज़ देखना है। फॉर मतलब क्या हो जाता है, तो के लिए हो जाता है, के लिए हो जाता है। और इन मतलब क्या हो जाता है, तो इन मतलब में हो जाता है। अब इसमें क्या फिल करेंगे, ही इज नॉट एलिजिबल डॉट डॉट द पोस्ट, तो सी ऑप्शन 4 हो जाता है, के लिए। क्वेश्चन आपका है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद एप्रोप्रिएट कंडीशन, यानी आपका हो जाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन अभी पहले इसकी हिंदी समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थानों को उचित संयोजक यानी संयोजकों से भरिए। ही इज वेरी पुअर डॉट डॉट ही इज हैप्पी, वह बहुत गरीब है डॉट डॉट वह खुश है। तो इसमें क्या फिल किया जाएगा, एज विल एज, एज विल एज मतलब साथ ही, एज विल एज का मतलब साथ ही। फॉर मतलब के लिए, फॉर मतलब के लिए। जब आपको हिंदी पता होगी तो आप ऐसे ही सेंटेंस बनाएंगे कि ये इसकी इंग्लिश है, फिर इसकी हिंदी ये हुई है और इसका मतलब ये है, तो आप अच्छे से कर पाएंगे। यट मतलब क्या होता है, अभी तक, यट मतलब क्या होता है, अभी तक। और नेदर मतलब क्या हो जाता है, ना तो इसमें देखिए जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो आपका सी ऑप्शन यानी यट, यानी अभी तक। ही इज़ वेरी पुअर यट ही इज़ हैप्पी, यानी कि वह बहुत गरीब है अभी तक लेकिन वो खुश है ना। अभी तक वो गरीब है लेकिन वो खुश है, तो यहाँ पे यट का यूज़ होगा। अब देख लेते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन हो जाता है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद एप्रोप्रिएट सबऑर्डिनेट कंजक्शंस हो जाता है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान को उपयुक्त अधीनस्थ समुच्चयबोधक से भरिए। दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग डॉट डॉट दैट और दैट, वह किताब और भी दिलचस्प है डॉट डॉट की, यानी दैट का मतलब की। अब बिफोर, बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले, बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले। और एज का मतलब क्या होता है, के रूप में, है ना। उसके बाद इफ का मतलब क्या हो जाता है, यदि हो जाता है। और आपका देन का मतलब क्या हो जाता है, तो देन का मतलब आपका से हो जाता है। अब इसमें क्या फिलअप करना है तो देख लेते हैं। इसमें दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन दैट, यानी से। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है ए गुड प्लान फॉर ए पिक्चर कंपोजिशन ऑफ दिस काइंड वुड बी, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, तो समझ लेते हैं। सबसे पहले इसकी हिंदी, इस प्रकार की चित्र रचना के लिए एक अच्छी योजना होगी, क्या होगी, इंट्रोडक्शन, यानी इंट्रोडक्शन मतलब क्या होता है, तो परिचय होता है, क्या होता है, तो परिचय होता है। बॉडी ऑफ द कंपोजिशन यानी रचना का मुख्य भाग हो जाता है, क्या हो जाता है, तो रचना का मुख्य भाग, रचना का मुख्य भाग हो जाता है। उसके बाद कंक्लूजन हो जाता है, तो इसमें निष्कर्ष, निष्कर्ष हो जाता है, लिख देते हैं, निष्कर्ष हो जाता है। ऑल ऑफ दीज यानी ये सभी उत्तर, ये जितने ये हैं, जैसे आपके जो ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस यानी ये सभी सही हैं, यही उत्तर है। तो इसमें समझ लेते हैं कौन सा राइट है, तो ये सभी राइट है, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाते हैं। हाउ मैनी टाइप ऑफ लेटर्स, अक्षर कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 टाइप्स, 3 टाइप्स, 1 टाइप्स, 5 टाइप्स। तो अक्षर कितने प्रकार के होते हैं आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं, तो देख लेते हैं। तो 2 टाइप्स होते हैं,
कौन कौन से होते हैं? तो नॉर्मली फॉर्मल लेटर्स होते हैं और इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं, यानी 2 टाइप्स होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है व्हाट आर द कंटेंट ऑफ गुड लेटर। तो क्या कह रहे हैं ये? अच्छे पत्र की सामग्री क्या है? हेडिंग यानी शीर्षक हो जाता है, और ग्रेटिंग हो जाता है, और यानी स्टार्टिंग में जैसे ग्रेटिंग है ना, कोई चीज़ आप लिखते हो तो इंट्रोडक्शन देते हो, वो चीज़ हो जाती है। बॉडी ऑफ लेटर यानी पत्र का मुख्य भाग हो जाता है। क्या हो जाता है? तो पत्र का मुख्य भाग, ये भी बहुत ज़रूरी है। पत्र का मुख्य भाग, मुख्य भाग, ऑल ऑफ दिस, ये सभी। तो इसमें भी आपका ऑल ऑफ दिस यही राइट हो जाएगा, यानी कि हेडिंग भी ज़रूरी है, ग्रेटिंग भी ज़रूरी है, बॉडी ऑफ लेटर भी ज़रूरी है, यानी ऑल ऑफ दिस। हु विल से टू टीच वी मस्ट यूज एक्सपीरियंसेस ऑलरेडी गेनेड एट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर वर्क। क्या कह रहे हैं कि कौन कहेगा, सिखाने के लिए हमें अपने काम के शुरुआती बिंदु के रूप में पहले से प्राप्त अनुभव का उपयोग करना चाहिए। तो कौन कहेगा? तो पहले आपके हो जाते हैं रूबर्न हो जाते हैं, बाइनिंग और बाइनिंग हो जाते हैं, और आपके हो जाते हैं लेस्टर भी स्ट्रेंड हो जाते हैं, नॉन ऑफ दिस। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो आपका रूबर्न हो जाता है, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। द पॉपुलर फॉर्मेट आर, लोकप्रिय प्रारूप है। ए हो जाता है हर्बर्टियन दृष्टिकोण, यानी हर्बर्टियन अप्रोच, अप्रोच मतलब दृष्टिकोण। उसके बाद मॉरिसन दृष्टिकोण, यानी मॉरिसन अप्रोच हो जाता है, मॉरिसन अप्रोच यानी दृष्टिकोण हो जाता है। इवोल्यूशन अप्रोच यानी मूल्यांकन दृष्टिकोण हो जाता है। ऑल ऑफ दिस, ये सभी हो जाते हैं। तो इसका भी आपका जो आंसर हो जाता है वो ऑल ऑफ दिस, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आप लोगों के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को लेकर आएंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स? आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज, यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का पूर्व सक्रिय चरण है। प्लानिंग, यानी प्लानिंग मतलब योजना होता है। आप सभी लोग परिचित हैं, ऐसा नहीं है कि आप पहली बार ये चीज़ें सुन रहे हैं। तो प्लानिंग मतलब योजना होता है, और एक्सुलेशन होता है निष्पादन। क्या होता है? तो निष्पादन होता है। और आपका हो जाता है एवल्यूशन, यानी कि मूल्यांकन होता है। क्या होता है? तो मूल्यांकन होता है। ऑल ऑफ दिस, यानी ये सभी। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी कंटिन्यू करें। थैंक यू।